डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड अमाइंस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यदि आपको किसी विशेष टॉपिक के अंदर केमिस्ट्री में दिक्कत है या प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं संबंधित टॉपिक का लेक्चर आपको तैयार करके प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। डिग्री ऑफ कार्बन एंड अमाइंस। तो पहले अपने डिग्री ऑफ कार्बन्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन जो है वो 4 टाइप्स के अपने पास रहते हैं। फर्स्ट रहता है आपका प्राइमरी कार्बन, और इसको 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन वह कार्बन होता है जो डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच रहता है, डायरेक्ट अटैच्ड विद वन कार्बन। जैसे ये वाली स्थिति रहती है। पहले अपने छोटा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 या अपने बड़ा एग्जांपल भी लें। यहाँ पे आप देखेंगे इस स्थिति के अंदर ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा कार्बन होगा आपका 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है तो अपने कहेंगे ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे अपने देखेंगे कि ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री नहीं होगा। यहाँ टर्मिनल जो होंगे वे सभी क्या होंगे आपके 1 डिग्री कार्बन होंगे। यहाँ आपको एक विशेष भी ध्यान रखना है, जिस डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह हाइड्रोजन भी उसी डिग्री का कहलाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी आपका क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन इसको अपने कह सकते हैं। दूसरा प्रकार रहता है इसका, दूसरा टाइप रहता है वह रहता है आपका सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन वह कार्बन परमाणु होगा जो कि 2 कार्बन परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये वाली स्थिति रहती है, जैसे ये वाली स्थिति है। तो यहाँ ये वाला सेंटर वाला जो कार्बन है उसको यदि अपने देखें तो वह 2 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में है। तो ये वाला कार्बन क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन परमाणु, या इसको 2 डिग्री कार्बन एटम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है या कोई अन्य समूह उपस्थित होगा तो वह क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और जो भी समूह जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे OH समूह जुड़ा हो तो अपने कहेंगे ये क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। कार्बन 3 अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा हो तो अपने कहेंगे टर्सरी कार्बन एटम, या उसको अपने कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। देखिए कैसे रहेगा, इस प्रकार से ये 3 अन्य से डायरेक्ट रूप में जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला कार्बन क्या होगा 3 डिग्री कार्बन होगा, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वह क्या होगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। इसी प्रकार से 4 डिग्री कार्बन रहेगा, या क्वाड कार्बन भी अपने कह सकते हैं, या चतुर्थ कार्बन भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए 4 डिग्री में क्या होगा,
ये वाली स्थिति रहेगी। तो यहाँ पे ये CH3 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 और CH3, तो ये वाला कार्बन जो है ये डायरेक्ट 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। ये आपका क्या कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। और आपको विशेष नोट लिखना है, इसको नोट कर लेना है कि 4 डिग्री कार्बन तो प्रेजेंट होता है, हो सकता है, पॉसिबल है, परंतु 4 डिग्री हाइड्रोजन जो है इम्पॉसिबल है। अर्थात 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं होता, कार्बन के संदर्भ में ये उपस्थित नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक और भी विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि CH4 जो है इसकी डिग्री कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि यदि मेथेन है उसको आप कौन से डिग्री कार्बन में रखेंगे, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है इसको 1 डिग्री कार्बन के अंदर ही काउंट किया जाता है। रखा इसको 1 डिग्री के अंदर ही जाता है, परंतु यदि ऑप्शन में आपको 0 डिग्री दिया हो तो इसको 0 डिग्री और इसको अपने सुपर प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, और इसको सुपर प्राइमरी कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यदि वहां 1 डिग्री नहीं दिया हुआ तो आप उसको 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी जो कार्बन है उसके अंदर इसको काउंट करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अमीन्स। डिग्री ऑफ अमीन्स, अपने अमीन्स जो हैं उन हमारे +2 के अंदर सिलेबस के अंदर भी हैं, तो वहाँ अपने जब पढ़ते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं अमाइंस के जो नोमेनकल्चर के अंदर या उनकी डिग्री के अंदर। तो कुछ मैं एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपने इसको समझते हैं कि किस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस बनते हैं। तो इसके डिग्रीज में भी वही हैं, ये 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। यहां विशेष ध्यान रखना है, अमाइंस मीन्स NH2 है, ये NH2 जो समूह है वो जब अटैच होगा किसी भी कार्बन समूह के साथ तो हमारे को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अमाइन जो है जितनी बार कार्बन ग्रुप या एटम से जुड़ेगा उतने डिग्री अमाइन सी वो कहलाता है, कहलाएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे प्राइमरी है तो उसमें कितने डिग्री से जुड़ेगा, वह एक ही कार्बन से जुड़ेगा, जैसे ये NH2 है। आगे समूह स्थिति कैसी भी रह सकती है, परंतु नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से ही जुड़ा है, तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी अमीन होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, CNS2। और भी आप एग्जांपल लेना चाहें तो ये वाले सभी जो हैं वो क्या है, प्राथमिक अमीन के ही उदाहरण है, जहां कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। सेकेंडरी के अंदर 2 जगह से जुड़ा होगा, तो देखिए
इस प्रकार के एग्जाम्पल रहेंगे, इस प्रकार के एग्जाम्पल रहेंगे इसमें। आगे कोई भी समूह आप ले सकते हैं, CH3, CH2, 2 और 3 रहे। और भी एग्जाम्पल बहुत से बन सकते हैं, नाइट्रोजन और CH3। तो यहाँ ये वाला नाइट्रोजन जो है, ये इस कार्बन और इस कार्बन दो डायरेक्ट समूह से, कार्बन के जो समूह हैं उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा आपका सेकेंडरी अमीन होगा। मैंने पहली लाइन लिखवा दी थी कि एमाइंस में जितनी बार कार्बन एटम से जुड़ेगा उतने डिग्री ही क्या कहलाएगा, एमाइन कहलाएगा। एक से जुड़ रहा है प्राइमरी होगा, दो से डायरेक्ट जुड़ रहा है तो सेकेंडरी होगा, और यदि वह 3 से जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन है, ये 3 कार्बन से यदि डायरेक्ट जुड़ रहा है तो ये क्या होगा आपका टर्सरी अमाइन कहलाता है। CH3 होगा। और भी आप इस एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हैं, कोई भी समूह आप यहाँ पे कार्बन के अटैच इसके साथ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई टॉपिक समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दें, ताकि मैं आपको उस संबंधित टॉपिक पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।